चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स और मीडिया ने चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी में एक वीक लिंक को इग्नोर किया है। यह है चाइनीज एयरफोर्स का एक जेट शेनयांग J-11। एक्सपर्ट्स को कई ऐसे रीजंस मिले हैं जिससे उन्हें लगता है कि यह एयरक्राफ्ट रफाल के सामने बहुत कमजोर है। इसके पीछे 2015 में कोरट रॉयल थाई एयरफोर्स बेस पर हुए एक्सरसाइज फैल्कन स्ट्राइक 2015 जिम्मेदार है। मिड नवंबर 2015 में 2 हफ्तों की फर्स्ट एवर थाई और चाइनीज फोर्सेस के बीच हुई एक्सरसाइजेस की डिटेल 2019 में रिलीज हुई थी, जबकि चाइनीज PLA एयरफोर्स वॉर गेम में J-11 लेकर आई थी। थाई एयरफोर्स ने स्वीडिश साब JAS 39CD ग्रिपेंस डिप्लॉय किया था। हालांकि थाई लॉकहीड मार्टिन F-16S भी ऑपरेट करता है। इस एक्सरसाइज ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका दिया था, क्योंकि 25-year-old साफ फाइटर जेट रिलेटिवली यंगर चाइनीज J-11 पर भारी पड़ गया था, स्पेशली बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एंगेजमेंट्स में। दोस्तों, J-11 4th जनरेशन फाइटर जेट होने के साथ साथ कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी भी दिखाता है और वॉर जोन्स में अनटेस्टेड है। इस बात से इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स खुश हैं, क्योंकि डसॉल्ट रफाल को एज मिलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में J-11 और रफाल के बारे में डिस्कशन करते हुए देखेंगे कि कैसे ये दोनों फाइटर्स कॉम्बैट में अपनी क्षमताओं को प्रूव करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि क्यों J-11 के सामने रफाल एक मजबूत फाइटर जेट साबित होता है। शुरू करते हैं J-11 की बनावट से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, कई दशक से चाइनीज एयरफोर्स 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स ढूंढ रही थी जो नेटो कंट्रीज इस्तेमाल करती थी। सोवियत लाइक फाइटर जेट बनाने का पहला आइडिया 1970s में आया, जब शिन्यांग फैक्ट्री में सोवियत MiG-19 की एक लाइट फाइटर डिज़ाइन को ब्रिटिश रोल्स रॉयस स्पे 512 इंजन के साथ जोड़ा। इस प्रोजेक्ट को J-11 कहा गया, पर यह फेल हो गया। 2 दशक बाद इस आइडिया का रिसरेक्शन हुआ। 1990s में चाइना ने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 200 Su-27 एयरक्राफ्ट बनाने थे जो रशियन सप्लाइड किट्स के इस्तेमाल से बने थे। 1998 में J-11 का प्रोडक्शन शुरू हुआ और इस एयरक्राफ्ट ने मेडन फ्लाइट भी इसी साल की। हालांकि बेसिक J-11 का को प्रोडक्शन 100 एयरक्राफ्ट बनने के बाद हॉल्ट हो गया। कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं कि चाइना ने एग्रीमेंट वायलेट किया था और इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉल करने लगा था। रिपोर्टेडली रशिया ने चाइना को इस एयरक्राफ्ट के लिए किट सप्लाई करना बंद कर दिया। बाद में चाइना ने फाइटर जेट का इंडिजिनस वर्जन बनाया। J-11 एक ट्विन इंजन सिंगल सीट एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जो सुखोई Su-28S के डिज़ाइन पर बेस्ड है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब काफ़ी रिस्पेक्टेबल फाइटर जेट माना जाता था और अपने US मेड एडवर्सरीज जैसे लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटिंग फैल्कन और बोइंग FA-18 हॉर्नेट के लिए नोटवर्दी ओपोनेंट था। J-11 में कई वर्जन्स हैं, जैसे J-11A, J-11B, J-11BS, J-11D, J-15 एंड J-16। ये वर्जन्स चाइनीज इंडिजिनस फाइटर जेट हैं। इन्हें केवल चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स सोलिली यूज करती है। लेकिन ये रफाल से कमजोर क्यों हैं? इस कंपैरिजन के पहले हम रफाल को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, 1.8 मैच यानी साउंड की स्पीड से करीब डबल तक पहुंचने वाला रफाल स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जेट है। सितंबर 2016 में इंडिया और फ्रांस ने 36 रफाल मल्टी रोल फाइटर जेट्स की फ्लाई अवे कंडीशन की इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी IGA साइन किया था। इंडिया ने इस बार अपने ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया के मिग को छोड़कर डसॉल्ट को चूज किया। इसमें एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीब 680 करोड़ रुपए है। हालांकि ये डील एक बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी, जिसमें कांग्रेस लेड UPA और BJP लेड NDA आपस में क्लैश कर रही थी। ये डील इंडिया की बिगेस्ट एवर प्रोक्योरमेंट है। मिसाइल सिस्टम के साथ रफाल जेट्स में कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होंगे, जिसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 hour फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम एक्सेट्रा शामिल हैं। रफाल मल्टी रोल कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस और इन डेप्थ स्ट्राइक्स के साथ इंडियन एयरफोर्स को एयर सुपीरियरिटी देता है।
बेसिक स्पेसिफिकेशन की कुछ बातें जान लेते हैं। इसका विंग स्पैन 10.90 मीटर है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन्स है। दोस्तों फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक्स हैं। इसे केवल 450 मीटर की लैंडिंग ग्राउंड रन चाहिए और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। अब दोस्तों देखते हैं ये जेट J11 पर भारी क्यों पड़ेगा। दोस्तों एक्सरसाइज फैल्कन स्ट्राइक 2015 में 7 दिनों की एक्सरसाइज हुई थी। शुरुआत के 2 दिन में J11 ने 16 सैप ग्रिपेंस को मार गिराया था जो विजुअल रेंज में बैटल था, जबकि J11 का कोई लॉस नहीं हुआ। हालांकि जैसे ही गेम बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स में पहुंचा, ग्रिपेन की AIM-120 मीडियम रेंज मिसाइल्स J11 की मिसाइल से बेहतर साबित हुई। ग्रिपेंस ने 6 फाइटर खोए और चाइनीज J11 ने 41 जेट्स गिराए। फाइनली टैली स्वीडिश फाइटर्स के फेवर में रही। रफाएल एक एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट जेट है। दोस्तों J11 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और J20 5th जनरेशन है। एक्सपर्ट्स के कंपैरिजन के हिसाब से रफाएल J20 पर भारी पड़ता है। इस हिसाब से J11 वास्तव में सिटिंग डक के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा J11 के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंक्लूसिवली उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना मुश्किल है, जबकि रफाएल के पास कॉम्बैट प्रूवन एक्सपीरियंस है। फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने अफगानिस्तान, लीबिया और माली के मिशंस में रफाएल को यूज किया है। इसके अलावा रफाएल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इराक एंड सीरिया एक्सेट्रा के मिशंस में भी शामिल था। रफाएल J20 से ज्यादा फ्यूल और वेपन्स रखने में सक्षम है, जो J11 से स्ट्रेंथ में कई गुना बेहतर है। दोस्तों रफाएल MBDS मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड है, जो J11 के पास नहीं है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे हम BVRAAM भी कहते हैं, जो एयर कॉम्बैट को रिवॉल्यूशनाइज करने में सक्षम है, जबकि चाइनीज J11 के पास इंडिजिनस लार्जली अनटेस्टेड सिस्टम्स हैं। रफाएल को MICA एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR इंटरसेप्शन, कॉम्बैट एंड सेल्फ डिफेंस मिसाइल्स के अलावा हमार मॉड्यूलर यानी हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मॉड्यूलर रॉकेट बूस्टेड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सीरीज एक्सेट्रा ऑपरेट करने की क्लियरेंस है। तो दोस्तों ये थी कहानी चाइनीज J11 की और इंडिया के डसॉल्ट रफाएल की। अगर आप चाहते हैं कि इनके अलावा किसी और फाइटर जेट का कंपैरिजन करा जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।